देखिए, जब कर्ता को अपने कर्म का आभास होता है तो उसको अभिमान होता है। कार्य करने वाले को ये लगने लगे कि हम कर रहे हैं, यही अभिमान को जन्म देता है। कभी कभी ये लगने लगता है जीव को कि उनको जितना हम चाहते हैं उतना कोई चाहता होगा, है? कई लोग तो यही बताने में परेशान है कि आप हमको ठीक से जान नहीं रहे हैं, हमारा प्रोफाइल चेक करिए। आप समझ नहीं रहे कि आप किससे बात कर रहे हैं। एक बात समझिएगा, जहां होता है वहां समझाना नहीं पड़ता है, और जहां समझाना पड़ रहा है वहां कुछ होता नहीं है। भरद्वाज जी कहते हैं कि मेरे मन में आपके श्री चरणों के प्रति प्रभु सहज प्रेम हो जाए, अर्थात मैं प्रेम करता रहूं लेकिन मुझे पता ना चले कि मैं प्रेम कर रहा हूं। सहज प्रक्रिया, जैसे हम श्वास लेते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता कि हम श्वास ले रहे हैं। पता चलता है क्या? सोचते हैं क्या कि रात को सो जाएंगे तो कौन सांस लेगा? सोचते हैं भाई हम सो जाएंगे तो सांस लेना कहीं भूल तो नहीं जाएंगे। आदमी सोता रहे, खाता रहे, चलता रहे, बात करता रहे, जगा रहे, 24 घंटे श्वास लेते रहता है, उसे पता नहीं चलता है। उसी प्रकार प्रभु मैं भी आपको 24 घंटे प्रेम करता रहूं और मुझे पता ना चल पाए, ये मुझे चाहिए सहज प्रेम। क्यों सहज प्रेम चाहिए? उसका कारण समझिए। कहते हैं कर्म भैया इधर से दौड़ के न जाइए आप लोग, मेरी प्रार्थना। हिल रहा है पूरा वो कैमरा, ठीक ना? कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। श्री भरद्वाज ऋषि कहते हैं राम जी से, प्रभु कर्म से, ये प्रसंग बड़ा गूढ़ प्रसंग है, समझिए। कर्म से, वाणी से और अपने मन से, तीनों प्रकार से जब तक जीव छल न छोड़ दे तब तक कोटि उपचार पूर्वक आपकी पूजा क्यों न करता रहे नाथ, उसको सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। कोटि उपचार समझते हैं? कोटि उपचार भगवान के पूजन की सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। 5 प्रकार से, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, स्तुति। भगवान को नहलाया, सजा दिया, ठीक। अब धूप दिखाया, दीप दिखाई, नैवेद्य भोग लगाया, भगवान की आरती उतारी, और इसके बाद 5वां स्तुति। ये सबसे छोटी विधि है, 5 प्रकार से उपासना। इसके बाद 10ओपचार 10 प्रकार से, 16ओपचार 16 प्रकार से, शतोपचार 100 प्रकार से, सहस्त्रोपचार 1000 प्रकार से। इसी प्रकार करते करते भरद्वाज जी कहते हैं कोटि उपचार, 1 करोड़ प्रकार से भी जीव आपकी पूजा करे, लेकिन जब तक मन से, वचन से और वाणी से, व्यवहार से छल समाप्त नहीं होगा, इस पूजा करने के बाद भी सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं पूजा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, भ्रम में है, भ्रम में है। कई लोग दिन रात मंदिर में ही बैठे रहते हैं, भगवान में ध्यान नहीं रहता, चढ़ावे पे ध्यान रहता है, कितना चढ़ गया है आज।
क्षमा करिएगा, कई लोग व्यापार में भी बैठे रहते हैं ना, तो मन से भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं। शरीर कहाँ है ये मत देखिए, हमारा मन कहाँ है माई बाप, इसको देखिए। अब आप कहोगे महाराज ये छल क्या है, कर्म वचन मन से ये छल क्या है? कई छल हैं। पहला छल ये समझिएगा, भगवान से, भगवान को छोड़कर संसार की वस्तु को मांगते रहना, ये छल है। भगवान से, भगवान को छोड़कर भगवान से संसार की सामग्री मांगना, ये छल है। याद रखिएगा, कितना रुपया मिलेगा फिक्स है, जीवन में कितनी गाड़ियां आएंगी निश्चित है, किस प्रकार के घर में जीवन में रहना है निश्चित है, कितना सुख भोगना है निश्चित है, कब तक चीनी खाना है ये भी निश्चित है, कितनी टिकिया खानी है ये भी निश्चित है, कितनी बार विदेश जाना है ये भी निश्चित है, कब कब जाना है ये भी निश्चित है। इसको न कोई घटा सकता है, इसको न कोई बढ़ा सकता है। जो निश्चित है उसके लिए क्यों हाय हाय करना है हो। भगवान से मांगना है तो वो मांगिए जो निश्चित नहीं है। प्रभु आप अपनी करुणा की वर्षा करते रहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग एक भजन गाते हैं, भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांगिए। राम से मत मांगिए, राम को मांगिए। भगवान से भगवान को मांगिए। एक और छल क्या है महाराज, राम जी कहते हैं, मोर दास कहाई नर आसा, करिया तो कहू कवन विश्वासा, मोर दास कहाई नर आसा। मेरा दास, राजन किसका दास है? रघुनाथ जी का। दासो हम रघुनाथस्य, हम रघुनाथ जी के नाम का तिलक लगाए हैं। दास किसके? रघुनाथ जी के। अब भगवान पे भरोसा नहीं है हो, जजमान पे भरोसा हुआ है, तो मेरे से बड़ा अभागा दूसरा कोई नहीं हो सकता। राम जी कहते हैं, मोर दास कहाई अनर आशा। दास मेरा कहा रहा है और मनुष्य पर आशा लगाकर बैठा है। करई, यदि कोई कर रहा है तो कहू, कहिए कवन विश्वासा।